नाही चालू आहे. हा 2 मिनिट थांबा. 2-4 मिनिट थांबा जरा. आता जॉईन झालेले. हा रुक जाओ जरा 2-3 मिनट. जरा 2-3 मिनट से स्टार्ट करेंगे लेक्चर. प्लीज वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स. ठीक है, जब तक बच्चे आते हो. प्लीज वेट फॉर 2 और 3 मिनट्स. ओके. Okay, please wait for 2 or 3 minutes. आली का? अरे कुठे गेले मुलं? है ना अंदर. क्या देख रहे हो? क्लोज कर दूंगा. एडमिट ऑल करने का. यस. एकच मिनिट थांबा आता. लेक्चर सुरू करतो.
चला चालू। खाली बुक सगळे मुलं ओके start now the board portion of trigonometry here what is the concept here देखो अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे इसको पांच रकम पर ये क्वेश्चन अगर से देखने का तो कंप्लीट हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है क्या क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 इज इट कंप्लीटेड यस टेल मी नाउ कंप्लीटेड 9 फिर मैंने आधे आधे क्वेश्चंस तुमको सॉल्व करके दिया था ना क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 11 यस हो गया क्या बोलो सॉल्व जल्दी से यस टेल मी नाउ यस एक ही होएगा बाकी के हाँ पूजा के भी हो गए पैदान के हो गए लोकेश यस सर वेरी गुड खुशी के भी हो गए वाइन के भी हो गए वेरी गुड नाइस अच्छा तो फिर अब आज हम नया कंसेप्ट देखेंगे तो जो क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो एक नए कंसेप्ट पे आधारित है वो क्वेश्चन क्या है देखो क्वेश्चन नंबर 12 कंसेप्ट क्या है पहले वो समझ लो उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 है पहले शुरू कंसेप्ट रिलेशन बिटवीन कंसेप्ट का नाम है रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एंड पोलर कोऑर्डिनेट्स रिपीट का नाम है पहले हम समझ के लेंगे फिर उस पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो अगला क्वेश्चन जो है 12वां क्वेश्चन पूरा यही कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 12 क्या है यहाँ पे देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 12 में जो क्वेश्चंस तुमको पूछे हुए 12 भी वही है क्वेश्चन नंबर 13 भी वही है क्वेश्चन नंबर 14 भी ज्यादातर वही टाइप का है मगर सेम नहीं है ठीक है तो देखो अभी क्या क्या कर सकते हो सभी जरा ऊपर देखो अच्छे से तो रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे अब तो इसमें क्या है देखो सबसे पहले एकदम सिंपल कंसेप्ट है कि जैसे फॉर एग्जांपल ये पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखो जैसे दोनों भी एक साथ हम देख सकते हैं सर्कल प्रॉब्लम ये है कार्टेशियन मतलब क्या इन टर्म्स ऑफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और पोलर मतलब इन टर्म्स ऑफ आर थीटा तो दोनों का भी कांसेप्ट एक पे दूसरे पे डिपेंड है कार्टेशियन आया तो पोलर आएगा पोलर आया तो कार्टेशियन आएगा सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स देख लो फिर अपन कार्टेशियन देखेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक्स एक्सिस ये हमारा वाई एक्सिस है ये हमारा ओरिजिन है तो यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है जिसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना है r है और ये पॉइंट P है और इसने यहाँ से यहाँ तक जाते समय कुछ एंगल तैयार करा वो एंगल का नाम क्या है थीटा तो ये जो पेयर है दिस ऑर्डर पेयर r, थीटा इट इज कॉल्ड एज अ पोलर कोऑर्डिनेट्स इसको क्या बोलेंगे अपन पोलर कोऑर्डिनेट तो पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमेशा क्या रहता कोई भी पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है जैसे कि पॉइंट P है इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना मतलब r और उसने कितना एंगल तैयार करा थीटा के साथ ये दोनों चीजें r, थीटा निकालना मतलब क्या है पोलर कोऑर्डिनेट the distance of the point P from the origin and the angle made by this point P with a positive x-axis, this order pair r, theta is called as the polar coordinates of the point P. इसको हम क्या बोलेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स किसके पॉइंट P के तो अब यहाँ पे सबसे पहले पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने का है तो सबसे पहले r कैसे निकालेंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे ओरिजिन से तो डिस्टेंस फॉर्मूला है r इज इक्वल टू कैसा जैसे कि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स है x, y और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स है 0, 0 तो यहाँ पे r क्या हो गया r हो गया OP
ये क्या होगा सीरियसली ओपी, तो ओपी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ क्या रहेगा x माइनस 0 का स्क्वायर डिस्टेंस फार्मूला एंड देन y माइनस 0 का स्क्वायर, so simply we got here r is equal to अंडर रूट में x माइनस 0 का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर मतलब y स्क्वायर। ये हो गया डिस्टेंस निकालने का फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन r is equal to अंडर रूट में x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ठीक है, उसी तरीके से तुम इसका निकाल सकते एंगल थीटा निकाल सकते, तो एंगल थीटा कैसे निकालेंगे, सेम उतना वही कांसेप्ट, यहां से एक परपेंडिकुलर निकाले pm, यहां से यहां तक की दूरी x, pm इज पैरेलल टू y, ये दिस वन। ठीक है, सबसे पहले बोलो cos थीटा इज इक्वल टू कितना, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन ये उसका एडजेसेंट साइड, ये इसका हाइपोटेन्यूस x बाय r। ठीक है, इसका sin थीटा बोलो, sin थीटा इज इक्वल टू कितना y बाय r अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो फिर हम इससे निकाल सकते हैं tan थीटा मतलब क्या sin थीटा बाय cos थीटा, y बाय r डिवाइडेड बाय x बाय r, r से r कैंसिल, y बाय x। tan थीटा इज इक्वल टू कितना है y बाय x। tan थीटा इज इक्वल टू y बाय x। तो हमको निकालेगा थीटा, तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y बाय x। ये हो गया इसका, ये क्या होगा इसका एंगल, एंगल मेड बाय द पॉइंट इन दिस पॉइंट। तो जब भी हमको पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछेगा कि कोई पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालो, तो हमको उसका क्या निकालना पड़ेगा r, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, ये निकालना पड़ेगा, और उसमें एंगल जो तैयार करे वाला ये फार्मूला से थीटा इज इक्वल टू कितना tan इनवर्स ऑफ y बाय x। इससे तुमको क्या निकालना पड़ेगा उसका एंगल। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद ये हो गया इसका पोलर कोऑर्डिनेट्स, और उसके बारे में हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ये हमेशा किससे रिलेटेड था, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमेशा क्या होते हैं इन टर्म्स ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस, यू गॉट हियर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहां पे तुमको ऑलरेडी मिलने वाला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, तुम देखेंगे तो cos थीटा इज इक्वल टू x बाय r, ये यहां से मिलने वाला है, यहां से तुम x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट तो क्या है cos थीटा अगर से x बाय r है, तो ये फार्मूला x इज इक्वल टू क्या मिलेगा फार्मूला r cos थीटा, और उसी तरीके से sin थीटा तुम लोग को निकालने वाला है, sin थीटा इज इक्वल टू कितना y बाय r, तो इसमें से तुमको y की वैल्यू क्या मिलेगी r sin थीटा। ये दो चीजें याद रखो, ये कांसेप्ट कब यूज होगा, क्वेश्चन कैसा पूछता है एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चन में क्या पूछेगा, तुमको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स देके मतलब x y देके तुमको पूछेगा उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, तो तुमको क्या निकालना पड़ेगा r और थीटा निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से r और थीटा तुमको दिया आ रहा है, तो तुमको बोलेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का फार्मूला x इज इक्वल टू r cos थीटा, यहां से निकाले हमने, और y इज इक्वल टू कितना r sin थीटा, ये फार्मूला बैठता है। तो कांसेप्ट समझा गया, कांसेप्ट समझा हुआ तो उस पे अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आया समझ में, यस टेल मी नाउ, जल्दी बताओ आया समझ में कांसेप्ट, क्या रिपीट करूं, रिपीट कर रिवाइज कर सका आ गया समझ में, देखो तो वेरी गुड। तो अब क्या करो, इन शॉर्ट तुम क्या करो उसमें, सिर्फ तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए इतने पूरे में से तुम क्या याद रखेंगे वो देखो, इतने पूरे में से क्या याद रखेंगे वो देखो, एक वेरी सिंपल वन, इन शॉर्ट में तुम क्या याद रखेंगे देखो, शॉर्टकट में सिर्फ देखेंगे तो सिर्फ इतना ही याद रखो यहाँ पे, ये वैल्यूज क्या कि भाई हम जब पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करते हैं, तो पोलर कोऑर्डिनेट्स मतलब क्या, वी आर टॉकिंग अबाउट r कॉमा थीटा, इनके बारे में बात कर रही है, r कॉमा थीटा के बारे में। तो r मतलब क्या, इसका फार्मूला है डिस्टेंस का फार्मूला x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और थीटा देखेंगे तो कितना tan इनवर्स ऑफ y बाय, ये दोनों चीजें निकालना पड़ेगा। पोलर कोऑर्डिनेट्स पूछा तो हमको ये दोनों चीजें निकालना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया तो सिर्फ ये दो फॉर्मूले याद रखो, मैंने तो सिर्फ बताया तुमको आया कैसा, तुमको अगर से एग्जांपल सॉल्व करने का है तो ये दो फॉर्मूले याद रखो। पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए r और थीटा इंपॉर्टेंट है, तो
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए x की वैल्यू, फिर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हमेशा कौन से फॉर्म में रहते हैं, x, y, इट इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। r, थीटा, r कॉल्ड एज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, पोलर, POLAR, इट इज कॉल्ड एज द पोलर कोऑर्डिनेट्स, इट इज कॉल्ड एज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो फर्स्ट फार्मूला x इज इक्वल टू r cos थीटा और दूसरा फार्मूला y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो बस इतना कांसेप्ट तुमको अगर से याद है, इसके बेस पे तुम कौन सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं वेरी इजीली। Okay, so the concept is very clear. What is mean by polar coordinates and what is mean by Cartesian coordinates? The concept एकदम clear है। तो हम इसे बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो कौन सा क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन क्या पूछा आपको, क्वेश्चन नंबर 12। कंसेप्ट कौन करेगा, ये रहने दो, तुम्हारे लिए बात दूंगी। अब क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 में उसने पूछा कि फाइंड, क्या पूछा क्वेश्चन देखो, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स of points whose polar coordinates are, of points whose polar coordinates are, whose polar coordinates are। तो पहले दिया वाला है 3,90 और दूसरा दिया वाला है, सेकंड में दिया वाला है 1,180 डिग्री, 1,180 डिग्री। जैसे क्या निकालने का हमको, पोलर कोऑर्डिनेट्स दिए वाले हैं, क्या निकालने का हमको, इसके कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का है। तो निकाल सकते हैं तुम, एकदम सिंपल है, कैसे निकालेंगे तुमको मालूम है। यहाँ पे क्या दिया वाला तुमको, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स है। तो सबसे पहले क्या आंसर में क्या, ये यहाँ पे तुम देखेंगे तो r इज इक्वल टू कितना, 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स, और थीटा इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 9। पोलर कोऑर्डिनेट्स दिया है ना, उस पोलर कोऑर्डिनेट्स आते, इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स ये है, इसका यूज करके हमको क्या निकालने का है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो सिंपली हम कंपेयर करेंगे तो पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या रहते हैं, r थीटा के फॉर्म में। तो यहाँ पे हमारा r कितना हो गया 3 और थीटा कितना मिला 90। तो बोलो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का फार्मूला, x की वैल्यू निकालने का, x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो इस पे r मतलब 3, थीटा मतलब 90, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये कितना मिला, y इज इक्वल टू, रखो सेकंड केस में, y इज इक्वल टू r sin थीटा, r 3 है, sin 90, sin 90 की वैल्यू 1, 1 into 3 दैट इज इक्वल टू 3। तो therefore x, y मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कितने मिले तुमको, 0, बोलो आ गया फॉर्म में, यस राइट है, अच्छा अलग हाँ, यस वेरी गुड, बहुत सिंपल कंसेप्ट है। ऐसा कोई कंसेप्ट में कुछ खास बात तो नहीं है, जो हमेशा यूज करते हैं अपन उसी तरीके से, उल्टा ये कंसेप्ट बहुत सिंपल है ना, सबके समझ में आएगा, क्लियर है, यस नो बोलते जाओ। तो ऑनलाइन लेक्चर है, कम्युनिकेशन होना बहुत जरूरी है दोनों के बीच में, है ना, वेरी गुड, नाइस नाइस, वेरी गुड, अच्छा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन में उसी तरीके से, सेकंड क्वेश्चन में तुम सिर्फ कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड में यहाँ पे कितना है, r कितना है, r1, थीटा कितना मिला तुम्हारे पास 180 डिग्री, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, तो r मतलब 1 हो गया और cos थीटा मतलब कितना मिला, cos 180, cos 180 की वैल्यू -1 रहती, तो ये -1 हो गया, cos 180 -1 into 1 -1। अगेन r sin थीटा, r मतलब 1 और sin थीटा मतलब sin 180, sin पाई कितना रहता 0, तो sin 0 0 तो sin पाई भी 0। वैल्यूज अब मैं बार-बार नहीं बोलूंगा क्योंकि वैल्यूज मैंने सब निकाल के बताया वाली, कैसे कैसे सब पूरा हर एक के मैंने तुमको वैल्यू निकाल के बताया वाली, बार-बार नहीं बताऊंगा, तुमको टेबल याद होना चाहिए, एटलीस्ट 180 तक के भी वैल्यूज तुमको याद होना चाहिए। sin क्या 180 मतलब कौन कौन से देखो, एटलीस्ट 0, 30, 45, 60, 90, 120, 150, 180, एटलीस्ट ये वैल्यूज तुमको याद होना चाहिए, ठीक है। तो sin पाई, sin 180 की वैल्यू 0, 0 into 1 दैट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना मिला, -1, आगे पोलर कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, -1, सॉरी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना आ गया, -1, बोलो आया क्या समझ में, क्लियर है। आगे स्टूडेंट्स
राइट है। चलो ये होगा पहला क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया, दोनों भी क्वेश्चन इसमें सॉल्व कर दिए अपन ने। अब हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 में उल्टा पूछा, उल्टा मतलब 12 में क्या पूछा, पोलर देके कार्टेशियन निकालो बोला। तो क्वेश्चन नंबर 13 में पोलर दिए वाला है, कार्टेशियन निकालो बोला है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर, whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स क्या है, पहला है यहाँ पर 5,5, दूसरा है 1,√3, कितना गया बोलो उसका, कितना गया। तो यहाँ पे तुमको दो बता रहा पहले, बाद में क्या और करेंगे अपन, पहले जगह जितनी जगह उतना ही सॉल्व करेंगे। पहले तो यहाँ पे क्या दिया तुमको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स निकालने का, पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालने का है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स दिया है, मतलब हमको निकालने का है r थीटा कितना, ये निकालने का है। जबकि इसका हमको क्या दिया वाले, कार्टेशियन पे हियर x = 5, y = 5। ठीक है, तो बोलो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में क्या इंपॉर्टेंट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट दिया वाले, पोलर कोऑर्डिनेट में क्या निकालना पड़ेगा, r, और क्या निकालना पड़ेगा, थीटा। तो दोनों निकालेंगे तो हमको क्या मिलेंगे, पोलर कोऑर्डिनेट। सबसे पहले हम r निकालेंगे, इसका r का फॉर्मूला √(x² + y²), तो ये हो गया x², 5² और 5² कितना मिला, 5² 25 कितना मिला, 50, √50 मतलब कितना मिला बोलो, इसको तुम सिंपलीफाई कर सकते हैं, 25 × 2 मतलब कितना मिला, 5 ठीक है। आर कितना आ गया, 5 इसका थीटा, थीटा इज इक्वल टू क्या है फॉर्मूला, tan इनवर्स ऑफ y/x, tan इनवर्स ऑफ y मींस 1, x इज 1, तो कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ 1, कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ 1। सबको मालूम है, मैंने इनवर्स का फॉर्मूला तुमको बहुत बार बताया है, tan इनवर्स ऑफ 1 कितना मिलता है, याद है, वैल्यू तुमको याद है, देखो तुम्हारे साइड में बताता, इसी को जरूरत नहीं, साइड में टेबल देखो जरा, टेबल पे से बोलो मेरे को वैल्यू क्या रहेगी, टेबल याद है सबको, क्या है बोलो टेबल, 0, 30, 45, 60, 90, डायरेक्ट tan का बता दो, tan 0 0, tan 1/√3 1, tan 45 1, tan 60 ये नॉट डिफाइंड। तो इनवर्स मतलब कैसा, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कैसा, देखो tan 45 की वैल्यू 1, ठीक है, tan 45 की वैल्यू 1, इनवर्स मतलब उल्टा, तो उल्टा क्या रहेगा, अगर से tan 45 की वैल्यू 1 है तो tan इनवर्स ऑफ 1 की वैल्यू कितनी रहेगी, 45 डिग्री। तो ये कितना मिला, इट इज नथिंग बट 45 डिग्री बोलो या फिर π/4 बोलो, दोनों में मीनिंग कैसा है। तो लास्ट वन में tan 45 की वैल्यू 1 है, इसलिए tan इनवर्स ऑफ 1 उल्टा वैल्यू कितनी मिलेगी, थीटा 45 डिग्री। क्लियर, इज दैट क्लियर, आ गया समझ में। तो दोनों मिल गए, देखो r का थीटा क्या मिला, देखो द पोलर कोऑर्डिनेट्स आर, r का थीटा कितना मिला, r है 5√2 और थीटा कितना मिला तुमको, 45 डिग्री, मतलब कितना, π/4, राइट, राइट है, करेक्ट है। यस, वेरी गुड। नाउ टेल मी नाउ, अब नेक्स्ट वन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1,√3, x is equal to 1, y is equal to √3, तो x² + y² अगर से करेंगे तो x का स्क्वायर क्या मिलेगा, 1 का स्क्वायर, y मतलब कितना, √3 का स्क्वायर, तो ये तुम्हारे पास कितना मिला, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 4, मतलब बाहर कितना आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, y के निकालेंगे तो y मतलब कितना, √3, √3/1 मतलब कितना मिला, tan इनवर्स ऑफ √3, और तुम tan इनवर्स ऑफ √3 देखेंगे तो यहाँ पे आ जाओ,
tan 60 की वैल्यू √3, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, तो उल्टा क्या रहेगा, tan इनवर्स ऑफ √3 की वैल्यू कितनी, 60 डिग्री। तो व्हाट इज एंगल हियर, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री और π/3 रेडियंस। तो देखो r कॉमन थीटा इज नथिंग बट r कितना मिला, r कितना मिला 2 और थीटा कितना मिला 60 डिग्री या फिर π/3 रेडियंस। आ गया यस, टेल मी नाउ फास्ट, वेरी गुड। अच्छा आला बरंच मुलं आलं, व्हेरी गुड। बघा आता नेक्स्ट कन्सेप्ट आता याच्यामध्ये पुढचे क्वेश्चन म्हणून 2 क्वेश्चन आहे और तुम्हारी मालूमात क्या है, ये जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 11 में लिया, ये सेम क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सेम है, पोलर कोऑर्डिनेट का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकालो और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का पोलर कोऑर्डिनेट निकालो। 12वीं का बिट 11वीं में भी पूछा और ये सेम बिट 12वीं में भी पूछा, समझा। ये जो बिट किया अपन ने, ये बिट 11 में भी है और 12 में भी है और सेम है, वहां पे भी रिवाइज होने वाला है, मगर फिर भी यहाँ में अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है -1, -1 -1, क्या मिलेगा तुमको, -1, सबसे पहले तुमको थोड़ा यहाँ पे थोड़ा आइडिया थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़ा यहाँ पे ताली में ट्विस्ट है। इसलिए ट्विस्ट है कि पहले जो 2 पॉइंट थे, एक बात याद रखो मैं क्या बता रहा है, पहले जो 2 पॉइंट थे ये दोनों प्लस थे, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस। तो प्लस होने की वजह से अपना जो पॉइंट था ना, अपना पॉइंट कहाँ पे था, अपना पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में था। ये यहाँ पे दोनों प्लस होने की वजह से अपना पॉइंट पहले क्वाड्रेंट में था, इसलिए एंगल 0 से लेके 90 के बीच में कंफर्म था। और बराबर आया था, एक आया 45 और एक आया 60, मतलब 0 से लेके 90 के बीच में कंफर्म था। तो ये दोनों भी क्या थे, प्लस और प्लस। अगर अब तुम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे माइनस का 1 है, इसका मतलब अब हमारा जो पॉइंट है वो पॉइंट P कहाँ पे है, थर्ड क्वाड्रेंट में है। दोनों माइनस है, इसका मतलब हमारा पॉइंट P यहाँ पे, आवर पॉइंट P लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे है -1, -1। और अगर से -1, -1 अगर से है तो इसका डिस्टेंस निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, इसका तो डिस्टेंस वही फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, मगर इसका जो एंगल है वो यहाँ से लेके यहाँ तक करेगा। मतलब इसका जो एंगल है ये हमारा 180 से लेके 270 के बीच में आना चाहिए। ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में रहने की वजह से हमारा जो एंगल है वो एंगल कहाँ पे आना चाहिए, since the point P lies in third quadrant, so our angle must be from 180 to 270 के बीच में एंगल आना चाहिए, इसलिए कि वहां पे कितना है, दोबारा आ गया, अच्छी बात है, वेरी गुड। ओके, तो कैसे लाएंगे, एकदम सिंपल। तो सबसे पहले कंसेप्ट देखो, एकदम सिंपल। तुमको मालूम है मैंने इससे पहले तुमको ये कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया था, सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस, थर्ड क्वाड्रेंट मतलब पाई प्लस, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब 2 पाई माइनस, तो पाई प्लस करेंगे, एकदम सिंपल। देखो यहाँ पे ये x is equal to -1, y is equal to -1, therefore the point lies in third quadrant। कहाँ पे रहता, थर्ड क्वाड्रेंट में रहता, देखो थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। r निकालो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 1, कितना आ गया √2। थीटा निकालो, थीटा इज इक्वल टू आ गया tan इनवर्स ऑफ y बाय x, tan इनवर्स ऑफ y बाय x मतलब -1 डिवाइड बाय -1, तो ये कितना मिला tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना, अपन 1 मतलब पाई बाय 4 लिखेंगे क्या, नहीं है ना, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम है ना। आप देखो, अब तुम अगर से tan इनवर्स ऑफ 1 आया, कोई बोलेगा -1 बिकम प्लस 1 1 आ गया, तो tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब 45। तो मेरे को बोलो 45 पॉसिबल है क्या, नहीं। क्यों पॉसिबल नहीं, कि तो पहले क्वाड्रेंट में क्या है, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमारा एंगल 180 से लेके 270 के बीच में होना चाहिए, और जबकि यहाँ पे कितना आ रहा, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब कितना 45, तो ये बराबर है क्या, नहीं। तो हमारा जो यहाँ पे तुम रिजल्ट मिलेगा tan इनवर्स ऑफ 1 की जगह पे तुम क्या लिखेंगे, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, बोलो कॉम्प्लेक्स नंबर में मैंने ये बताया वाला है, याद है क्या, कैसे लिखे थे अपन यहाँ पे, यस
तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब ये कितना आ गया 5/4, 5/4, बट सिंस इट लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट तो क्या मिलेगा, या फिर और अच्छे से करना है तुमको, देखो सबसे अच्छा सिंपल वे से, जैसा हमने कॉम्प्लेक्स समर में करे थे, कैसा tan थीटा इज इक्वल टू, क्या बताया मैंने फॉर्मूला y/x, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ y/x, कर दो कोई प्रॉब्लम, tan थीटा इज इक्वल टू y मतलब कितना -1 y/x -1 डिवाइड बाय -1, तो tan थीटा कितना आ गया 1, तो 1 मतलब कितना हो गया तुम्हारे पास, देखो हम यहाँ पे एलिड एंगल का यूज, जैसा मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर में बताया, tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया tan π/4, मगर हमारा पॉइंट कहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, सिंस इट लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट देयरफॉर इट वी कैन राइट हियर tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 को मैं क्या लिखूंगा, tan ऑफ पाई प्लस π/4, tan ऑफ पाई प्लस π/4 लिख सकते, tan ऑफ 180 प्लस थीटा मतलब क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या रहता पॉजिटिव रहता, इसको मतलब tan π/4 की जगह पे तुम क्या लिख सकते हैं tan पाई प्लस π/4, तो अपना पॉइंट कहां पे थर्ड क्वाड्रेंट में, तो हम बोले कितना मिला 4 पाई और 1 पाई, कितना मिला क्रॉस करो, 4 पाई प्लस 1 पाई 5 पाई/4 tan थीटा, tan से tan कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 5 π/4, बराबर है क्या आंसर 5 π/4 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाय 45, कितना मिला 225 डिग्री, 5 मल्टीप्लाई 45 कितना 225, और अपना एंगल 180 से लेकर 270 के बीच में बराबर है, तो देखो r कॉमा थीटा इज इक्वल टू, r कितना है √2 और थीटा कितना है 5 π/4, बोलो ये बात समझ में आई क्या, यस टेल मी नाउ इज दैट क्लियर और नॉट, जल्दी बताओ समझी गए वाली, यहाँ तक तो सबके समझ में आया, देखो ठीक है, अब पूरा लिख रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल टू tan π/4 आया, मगर हमारा पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में होने की वजह से हमने tan π/4 की जगह पे लिखा pi प्लस π/4, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब देखो चलो अगला क्वेश्चन तुम बोलो, हमने सिर्फ कॉपी पेस्ट करूंगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसका आंसर बोलो, ये देखो x इज इक्वल टू -√3 और y इज इक्वल टू 1, क्वेश्चन नंबर 4 -√3 और y, बस खत्म, देखो कॉपी पेस्ट -√3 y इज इक्वल टू 1, पॉइंट लाइज इन कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, कहां पे सेकंड क्वाड्रेंट में, तो r कितना है बोलो -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना मिला 3 प्लस 1 4 मतलब कितना 2, tan थीटा इज इक्वल टू y/x, y कितना है 1 और ये कितना है -√3, तो कितना मिला तुम्हारे पास tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो कितना मिला tan थीटा इज इक्वल टू माइनस करेगा तो 1/√3 मतलब tan π/6, 1/√3 मतलब कितना tan π/6, अब बोलो tan माइनस में, और हमारा पॉइंट क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में tan ऑलरेडी क्या रहता माइनस, तो तुम क्या कह सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई में से ये π/6 एंगल क्या करेंगे तो माइनस करेंगे, तो 6 पाई में से 1 पाई गया, तो 5 पाई बाय कितना आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ गया 5 पाई/6, 5 मल्टीप्लाई बाय 30 150, कोई तकलीफ, कोई तकलीफ समझ में आ गया, यस टेल मी नो व्हाई, क्या बात है, कहाँ समझ में नहीं आया बोलो, यस माइन फातिमा कहाँ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, अच्छा ठीक है वेरी गुड, ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक आप नेक्स्ट मंडे से मतलब कमिंग मंडे से लेंगे, और कमिंग मंडे से टाइम थोड़ा चेंज होगा, उसको तुमको कल मैसेज आ जाएगा संडे में, जेई का टाइम जेई के टाइम पे रहेगा, थोड़ा बोर्ड का टाइम तो हम थोड़ा बच्चों का रिक्वेस्ट है, उनका फिजिक्स का प्रॉब्लम है थोड़ा, तो थोड़ा हम एक्सटेंड करेंगे, वो टाइमिंग तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे स्टॉप करेंगे हम, ठीक है, थैंक यू सो मच।